तो हम आज देखेंगे लोकसभा में इलेक्शन का क्या सिस्टम है। पहला है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन टू द लोकसभा ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविज़न है। पहला कि जो भी स्टेट है, हर स्टेट को जो नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट होंगे लोकसभा में, वो होगा रेशियो बिटवीन दैट नंबर एंड इट्स पॉपुलेशन इन द सेम फॉर ऑल स्टेट्स। मतलब मान के चलिए यूपी में कोई टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई 20 लाख पॉपुलेशन के बेसिस पे और उसको एक सीट दी गई, तो छत्तीसगढ़ में भी वही होगा कि 20 लाख पॉपुलेशन के बेसिस पे एक सीट होगा। हर स्टेट को बराबर इसमें फेयर भागीदारी दी जाएगी लोकसभा में सीट के लिए। लेकिन ये किस पे लागू नहीं होगा? यदि किसी स्टेट की पॉपुलेशन 6 मिलियन से कम है तो मतलब उनको तो एक सीट मिलना ही है। सेकेंड, ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन सच ए मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू इट इज़ द सेम थ्रू आउट द स्टेट। मान के चलिए यूपी में 50 मेंबर लोकसभा के लिए जाएंगे, तो यूपी को भी जो 50 सीट रहेंगी उसका रेशियो बराबर रहेगा। मान के चलिए कि यूपी में कोई जगह है ए और यूपी में कोई जगह है बी, तो ए में यदि 10 लाख पॉपुलेशन के बेसिस पे एक लोकसभा में मेंबर जा रहा है, तो बी में भी लोकसभा में 10 लाख पॉपुलेशन के बेसिस पे जाएगा। ऐसा नहीं कि ए का पॉपुलेशन 10 लाख है तो एक मेंबर है और बी का 50 लाख है तो एक मेंबर है। ये इंश्योर करेगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन दिया है। इन ब्रीफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट देयर इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन टू रिस्पेक्ट फर्स्ट बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स एंड बिटवीन द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इन द सेम स्टेट। द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज असर्टेन्ड एट द प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रिलेवेंट फिगर हैज बीन पब्लिश्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। हर सेंसस के बाद क्या होता है कि रीएडजस्टमेंट होता है। लोकेशन ऑफ सीट इन द लोकसभा टू द स्टेट एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिया गया है। लेकिन आगे हम देखेंगे कुछ इसमें कि कई जगह फ्रीज किया गया है। आगे हम पढ़ते हैं, पार्लियामेंट इज एम्पावर टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड द मैनर इन विच इज टू बी मेड। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट इन 1952, 62, 72 एंड 2002 फॉर दिस पर्पस। तो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट का काम यही है कि यदि किसी एरिया में ग्रोथ होता है, अर्बनाइजेशन होता है, तो हो सकता है कि छोटे से एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसको एक फेयर पॉपुलेशन के हिसाब से फेयर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करने के लिए बीच बीच में डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट उसको देखता है और उसमें यदि कुछ चेंजेस करना है तो वो चेंज करता है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में फ्रोज किया गया था एलोकेशन ऑफ सीट्स को, कि जैसे मान के चलिए अभी 550 लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, तो यदि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसकी सीट भी बढ़नी चाहिए। जैसे अभी 1000 के आसपास सीट होनी चाहिए एज पर पॉपुलेशन, बट 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाया गया और उसको 1971 के पॉपुलेशन सेंसस के बेसिस पे उसे फ्रीज कर दिया गया है, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ अभी लोकसभा में 550 है, अभी करंट में 543 है। दिस बैन वाज रीएडजस्टमेंट वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 25 ईयर्स। मतलब 2026 तक अभी उसे रीएडजस्टमेंट को बैन कर दिया गया है बाय द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 विद द सेम ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकरेजिंग पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स। वरना क्या होगा कि मान के चलिए यूपी में पॉपुलेशन है, उससे वो अपना लोकसभा में ज़्यादा मेंबर के लिए वो पॉपुलेशन को कम करने की जगह ज़्यादा बढ़ाने लग जाएंगे। ऐसा कुछ होने लगा था, तो इसलिए इसे फ्रीज किया गया 1971 के लेवल के अकॉर्डिंग। लेकिन द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 ऑल्सो empowered द गवर्नमेंट टू अंडरटेक रीएडजस्टमेंट एंड रैशनलाइजेशन ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी इन द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर ऑफ 1991 सेंसस, जिसको बाद में 2001 सेंसस के बेसिस पे किया गया। मतलब ये है कि मान के चलिए 543 अभी जो करंट सीट है वो तो फ्रीज है,
लेकिन अब हो सकता है कि कोई स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, मान के चलिए छत्तीसगढ़ में रायपुर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन वही दूसरी सिटी है जिसकी रायगढ़ की पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं हुई है। तो अब सही हिसाब से रायगढ़ से ज़्यादा रायपुर के लोग ज़्यादा होने के कारण लोकसभा में मेंबरशिप में रिप्रेजेंटेशन उसमें ज़्यादा जरूरी है एज पर पॉपुलेशन। तो जो 1971 का जो फ्रीज का अमेंडमेंट लाया गया था 1976 में, वो लोकसभा की जो सीट है उसको लिमिट करता है 543 से, मैक्सिमम स्टैंड 550 से। बट जो इसमें यदि कुछ फेरबदल करना है, कोई एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है अर्बनाइजेशन के चक्कर में, तो उसे 2001 सेंसस के बेसिस पे रीएडजस्ट किया जा सकता है। यही होता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर इस सेंसस।